कि इस वक्त आरएसएस के अंदर भी और बीजेपी में भी कई ऐसे बगावती सुर हैं जो शुरू हो चुके हैं, और अगर वक्त पर चीजों को बदला नहीं गया तो ये बगावती सुर खुद ही, विपक्ष कुछ करे ना करे, लेकिन शायद अंदर के लोग ही ऐसा कुछ कर देंगे कि जिससे कि मुश्किलें बड़ी खड़ी हो जाएंगी। वर्तमान की जो सत्ता है, उसके अंदर जो प्रयास चल रहे हैं, वो प्रयास ये चल रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपना जनाधार रखते हैं या अपनी एक आवाज रखते हैं, उन लोगों को बैठा दिया जाए। तो हालाँकि सारी कंक्लूज़न ये है कि जब तक हम कानून में बदलाव नहीं लेकर के आएँगे, तब तक इस तरीके के आंदोलन जैसे दिल्ली में हो रहे, वो भी होते रहेंगे, सरकार परिवर्तन की कोशिशें भी होती रहेंगी। क्या आपको वाकई में लगता है कि सिस्टम जब टेंडर ओपन करता है या पोजीशंस ओपन करता है तो उसमें एंट्री उतनी पारदर्शिता से होती है जैसे होनी चाहिए, या फिर ये सिर्फ दिखावा होता है और अंदर अपने हिसाब से चीजें बुला ली जाती है, अपने बिल्कुल, अपने देखिए लोगों को फिट कर लिया जाता है और दिखाने के लिए स्वयंवर लगा दिया, लेकिन लड़का लड़की ने अपने आप चुन के रखा हुआ है। देखिए, मैं इसमें वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में, आज की डेट में इतनी संवेदनशीलता हमारे पास में, सत्ता के पास में नहीं है। आप इस बात को समझिए कि हम राम मंदिर की तो बात करें कि वहाँ पे तो सिर्फ़ एक चंदा चोरी की बात सामने आई है, दान चोरी की बात सामने आई है, लेकिन उसी की जगह एक हम दूसरी घटना देख रहे हैं दिल्ली में जंतर-मंतर पर, वहाँ पर अभी तक कोई व्यक्ति पहुँचा नहीं है। उनको शायद आवश्यकता ही नहीं है, चर्चा भी नहीं की है। आप एक स्टेटमेंट भी नहीं सुन सकते किसी व्यक्ति का, सत्ता में बैठे हुए किसी भी अधिकारी का, किसी मंत्री का, किसी नेता का, संगठन के किसी नेता का आप एक स्टेटमेंट भी नहीं सुन सकते। ठीक है, ये तो आप देख रहे आपने हैं स्थिति उनकी क्या है? बात की कि ठीक है वो इतने दिनों से अनशन पर बैठे, लेकिन मेरा एक बड़ा बिल्कुल, सवाल ये है कि यहाँ तो जो अंदर वाले हैं वही नपते जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, देवेंद्र फडणवीस ऑपरेशन देवेंद्र में व्यस्त कर दिए गए हैं, बिल्कुल, राजनाथ सिंह चाइना वाले इशू पर, गडकरी जी जो है वो एथेनॉल पर फंसे हुए हैं, राम मंदिर पर योगी जी फंसे हुए हैं, भूपेंद्र यादव अपने इंटरनल स्टाफ को लेकर फंसे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन को लेकर फंसे हुए हैं। जितने भी अब ये सेकंड लेयर के नेता हैं ये सब फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। अभी जो ऊपर है टॉप में दो वो फ्री हैं, और उसके नीचे वाले बाकी सारे फ्री हैं। अभी मोहन यादव को भी फंसाया गया सिचुएशन में, मतलब फंसाया गया या जो चीजें निकल के आ रही हैं। पॉइंट ये है, अभी हाल ही में पंकज चौधरी है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर सहमति भी नहीं जताई। उन्होंने बोला जो योग्य होगा वो बनेगा, यानी कि बीजेपी क्लियर नहीं है उनको साथ लेकर चलने के लिए। तो बिल्कुल। ये खेल किस चीज का हो रहा है? ये जो अंदर की चीजें बाहर निकल रही है खेल वो है, या फिर ये ऊपर ना जा पाए खेल वो है, देखिए, या ऐसा हो है गया? कि इन नेताओं का हो गया, काफी है, डन? देखिए ऐसा क्योंकि है इससे कि पहले जैसे वाली लाइन भी शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और ये सब, उमा भारती, वो सब जो पुरानी वाली लेयर के थे वो आते के साथ फिल्टर आउट कर दिए गए थे। अब क्या ये वाला फिल्टर आउट होना है? जी सॉरी। देखिए ऐसा है कि ये चर्चा मैं पहले भी रख चुका हूँ कि केवल एकमात्र बड़ा चेहरा जो बचा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की लॉबी से नहीं आते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है? तो अब पूरा लक्ष्य उनके ऊपर रहेगा ही। तो जितनी भी हमारी अब तक की जो योजनाएँ बनी हैं संगठन की, जो देखने से पता चलता है, वो देखने से ही पता चलता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाए गए। अभी 2 दिन पहले ही मैं किसी न्यूज़ चैनल पर ही देख रहा था वीडियो, तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी खड़े हुए हैं। आप तो मीडिया से आपने तो देखा ही होगा, ज़रूर देखा होगा उस वीडियो को। जी। हमारे योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए हैं। तो जब नितिन जी। नवीन जी उतरते हैं, तो पहले जो अभिवादन स्वीकार करते हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य जी का कर रहे हैं। आप समझिए कि इतना बड़ा व्यक्तित्व, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आप ये समझिएगा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के बाद में अगर सबसे बड़ा व्यक्तित्व कोई देश के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी है पूरे देश के अंदर किसी भी चुनाव को प्रभावित करने की, वो योगी आदित्यनाथ है। और नितिन नवीन जी की योग्यता, उनका जो एक्सेप्टेबिलिटी है जनता के बीच में, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में नितिन नवीन जी की बहुत ही कम है, मतलब नेग्लिजिबल मान सकते हैं हम इस बात को। वो व्यक्ति उनका अभिवादन स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं पहले। तो देखने में समझ में आता है, या तो उनको एटिकेट्स नहीं पता है कि एटिकेट्स क्या होते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री आपके सामने खड़े, पहले आपको उनका अभिवादन स्वीकार करना है कि उप मुख्यमंत्री का करना है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिसको इतने भी जानकारी नहीं है। एक नहीं, मुख्यमंत्री जानकारी सामने खड़ा है, होगी, आप लेकिन उन्हें पता है कि दिल्ली किसको प्रभावित करना चाहती है, किसके प्रभाव में है एग्री। नितिन नवीन। हाँ, तो मैं इस बात को दूसरी तरीके से कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बस तो स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। और देखिए मैं शुभेंदु हालाँकि अधिकारी हो या नितिन नवीन हो या जो भी लोग न्यू अपॉइंटेड हैं,
बड़ी पोस्ट पर। वो देखिए तो सब ऐसा है जान कि रहे हैं ना मैं कि किसको सलाम करना है, तो किस किस को सलाम करने की लिस्ट क्लियर है। मतलब आरएसएस में चर्चा होती है ऐसी कोई कि देखिए कौन टॉप पर रहेगा, किसके पास ज्यादा देखिए जाना है, नहीं ये जाना चर्चाएं है। मेरे साथ में ये चर्चाएं मेरे साथ में कभी होती नहीं और कभी होंगी भी नहीं। ये नागपुर में बैठ के ओके। चर्चाएं होती है और वो चर्चाएं वो वहीं से गतिमान होती हैं। मेरा कहना इतना है कि मेरा काम समाज के लिए कुछ करना है। मैं समाज के लिए करने वाला व्यक्ति हूँ। राजनीति तो हम चर्चा से लेकर राजनीति से आज सभी लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। और ये स्थिति अन्ना हजारे वाले आंदोलन में भी बिल्कुल यही स्थिति थी। अगर आप इन दोनों स्थितियों को जोड़ते हैं तो मैं स्पष्ट एक बात बताऊं कि आज की डेट में सोनम वांगचुक जी जो आज अनशन पे बैठे हुए हैं, अन्ना हजारे जी भी इसी मुद्दे पर ही, बिल्कुल यही मुद्दा था, बिल्कुल जरा सा भी इधर से उधर नहीं था, भ्रष्टाचार ही का तो मुद्दा था। आज जो पेपर बिल्कुल लीक सही हुआ है। है, जवाबदेही का तो मुद्दा है। लोकपाल अगर जिस प्रकार से अन्ना हजारे जी मांग रहे थे, उस तरीके से लोकपाल अगर उसी समय पे बना देते ना, ये कांग्रेस की सरकार के समय पे उसी समय पे स्वीकार कर लेते, तो आज ये जड़ खत्म हो जाती इस मुद्दे की, आज ये मुद्दा ही ना बचता। वास्तविकता क्या है? हमारे पास में जवाबदेही नहीं है किसी भी चीज की। मंत्री जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पेपर लीक हो रहा है, ठीक है। हमारे मिश्रा जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, दान में कोई चोरी हो रही है अगर, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप थाने चौकी में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, बिना पैसे दिए आपकी कोई भी आपकी कोई कंप्लेंट, कोई तहरीर स्वीकार ही नहीं की जाएगी बिना पैसे दिए। अभी घटना में कहीं मेरे पास तो घटनाएं आती रहती हैं। अमरोहा में एक घटना हुई, एक भाई ने अपनी जाके पूरी वीडियो पूरी वीडियो पूरे साक्ष्य ले जाकर के थाने में जमा कर दिए कि उसके साथ में मारपीट हुई है। और जिस समय पे मारपीट हुई, अमरोहा की घटना है, तहसीलदार जी उस जगह पे मौके पे मौजूद थे, जमीन कुछ का कुछ विवाद था। उनके सामने उनके साथ में मारपीट हुई, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से मारपीट की, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल है, जान से मारने तक की भी कोशिश उसके अंदर हुई। उस घटना में थाने के द्वारा क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली गई दूसरे पक्ष की तरफ से, जबकि उनके पास में कोई एविडेंस ही नहीं है। तो कैसे हुआ होगा ये सब? तो आज की डेट में जब तक, देखिए, काफी सारे लोग हैं इस देश के अंदर जो इस बात को, मुद्दे को पहले भी उठाते आए हैं। लोकपाल की जैसी मिलती हुई जुलती बात है। जब तक भ्रष्टाचारियों की बात नहीं होगी, जब तक कानून में बदलाव की बात नहीं होगी, तो इस तरह के झगड़े होते रहेंगे। आज की डेट में झगड़े कैसे क्यों हो रहे हैं? निकाल सत्ता लेंगे के इस लिए। भ्रष्टाचार को? ये तो बहुत अंदर तक जा चुका है, अब कैसे निकाल लेंगे? कितने देखिए दशक ऐसा है लगेंगे, कि, कितने जमाने लग देखिए, जाएंगे, कितनी सेंचुरी मेरे लग जैसे जाएंगी? लोग या मेरे जैसे लोग या हजारों लोग ऐसे हैं जो विचारों को फैला रहे हैं। सबसे छोटी सी बात है, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी को अगर कानून में परिवर्तन कर दिया जाए, कानून में छोटी छोटी चीजें, प्रैक्टिकल चीजें डाल दी जाए कि भैया जिसने भ्रष्टाचार किया है, अगर उसका भ्रष्टाचार साबित हो जाए, उसकी अधिकतम सजा की सीमा फांसी तक अगर जाए, तो क्या समस्या है इसके अंदर? भ्रष्टाचारी व्यक्ति को हम जीवित रखना ही क्यों चाह रहे हैं? जब एक भ्रष्टाचारी एक बार फांसी पे लटक जाएगा, उसके बाद में दूसरे व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं होगी कि आप भ्रष्टाचार कर पाओ। एक मंत्री जो फेल हो रहा है सिस्टम को चलाने में, अगर उसको त्याग पत्र देना पड़ जाए और अगर भ्रष्टाचार पाया जाता है उसका, उसको भी अगर फांसी पे लटकना पड़ जाए, तो एक नेता की इतनी हिम्मत नहीं होगी दोबारा भ्रष्टाचार कर पाए। अभी हम एथेनॉल के मुद्दे पे, आपने बताया कि गडकरी जी घिरे हुए एथेनॉल के मुद्दे पे। देखिए, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं इस बात को काफी लोगों को कि मेरी गाड़ी में 2 बार फ्यूल पंप खराब हुआ है। पहली बार जब खराब हुआ तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि क्यों खराब हुआ। मैकेनिक भी नहीं समझ पाया कि, हम लोग समझ ही नहीं पाए कि नई गाड़ी है, ज्यादा पुरानी गाड़ी नहीं, कि उसके अंदर फ्यूल पंप कैसे खराब हो गया। जब दोबारा खराब हुआ तब हमारा दिमाग गया इसकी तरफ, और जब ये चर्चा आने लगी एथेनॉल वाली, तब हम लोगों को, मैकेनिक को और मुझे ये समझ में आया कि इसके अंदर एक गड़बड़ी है। अब चैलेंज कर रहे हैं हमारे नितिन गडकरी जी, इस बात को चैलेंज करिए, कोई एक व्यक्ति आ करके इस बात को प्रूफ करके दिखाए, दिखाए कि उसकी गाड़ी में खराब हुई है। मेरी गाड़ी में खराब हुई है, मेरे पास बिल्स हैं, जीएसटी कटे हुए बिल है, जो सरकार बिल लेती है, जो सरकार जीएसटी लेती है, उस जीएसटी वाले बिल्स मेरे पास में। तो हालांकि सारी कंक्लूजन ये है कि जब तक हम कानून में बदलाव नहीं लेकर के आएंगे, तब तक इस तरीके के आंदोलन जैसे दिल्ली में हो रहे वो भी होते रहेंगे। सरकार परिवर्तन की कोशिशें भी होती रहेंगी, सरकार परिवर्तन की कोशिशें भी होती आरएसएस रहेंगी। आपको कहते नहीं है कि आप ये आवाज उठा रहे हैं तो आप हमारे साथ कैसे रह सकते हैं? आपने अलग नहीं संस्था भी तो बना ली है। देखिए, ऐसा है कि हमने अपना मिशन बनाया, मिशन का में कुछ ऐसा गलत कोई चीज है ही नहीं। अंत्योदय से राष्ट्रोदय मिशन की टैगलाइन है, अंत्योदय से राष्ट्रोदय। अखंड भारत मिशन हमारे मिशन का नाम है, और अंत्योदय से राष्ट्रोदय यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो जनसंघ के संस्थापक हैं, उनके विचार को हम लोग मान रहे हैं। हमें लगता है कि वो महान व्यक्ति थे, उन्होंने कुछ अच्छे विचार दिए हैं। अब ऐसे तो हम लोग, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गुजरात में जब दंगे हुए, उसके बाद में उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली थी, आपको तो पता होगा। राष्ट्र धर्म की बात उन्होंने बोली, राष्ट्र धर्म की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की।
जबकि वो व्यक्ति तो उसी सत्ताधारी दल के थे, जिस दल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि किसी राजनीतिक दल से अगर कोई व्यक्ति संबंधित है या किसी संस्था से, संगठन से संबंधित है तो वो गलत होगा, नहीं। उसके विचार क्या हैं, संगठन के विचार, मूल विचार क्या है? अगर संगठन के मूल विचार की बात करें, तो संगठन के मूल विचार बिल्कुल सही हैं। जी, एक बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस वक़्त आरएसएस के अंदर भी और बीजेपी में भी कई ऐसे बगावती सुर हैं जो शुरू हो चुके हैं, और अगर वक़्त पर चीज़ों को बदला नहीं गया, तो ये बगावती सुर खुद ही, विपक्ष कुछ करे ना करे, लेकिन शायद अंदर के लोग ही ऐसा कुछ कर देंगे कि जिससे कि मुश्किलें बड़ी खड़ी हो जाएँगी। 29 के चुनाव देखिए में एक देश एक चुनाव की बात ज़रूर हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले ही खुद पार्टी के अंदर इतने बड़े चैलेंजेस आ जाएँगे, जैसे कि हाल ही में नरोत्तम मिश्रा का देखने को मिला। लेकिन लोग ये भी कहते देखिए हैं कि उनकी जो तस्वीर जो है वो कुछ ऐसी है जो कि ये दिखाने की कोशिश करे कि बीजेपी में आज भी लोग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मुँह बंद है। देखिए ऐसा है कि वास्तविकता ये है, देखिए किसी भी बात को कोई भी पक्ष, मेरे साथ ही काफ़ी सारे लोग हैं जो पक्ष में भी बैठे हैं, विपक्ष में भी बैठे हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूँ, जो वास्तविकता है मैं वो वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। वर्तमान की जो सत्ता है, उसके अंदर जो प्रयास चल रहे हैं, वो प्रयास ये चल रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपना जनाधार रखते हैं या अपनी एक आवाज़ रखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो सही है कि गलत है, मैं केवल इतनी बात बोल रहा हूँ जिनका अपना जनाधार है या जो अपनी आवाज़ रखते हैं, उन लोगों को बैठा दिया जाए। बिल्कुल, केवल यही प्रयास है। और जो मिश्रा जी ठीक। हैं, उनको बिठाया गया है, उस वो ऐसा नहीं, कोई पहली घटना है। ये कोई पहली घटना थोड़ी हुई है। आप देखिए वसुंधरा राजे जी को देख लीजिए, उनको भी बिठाया गया है। शिवराज सिंह चौहान जी, सोचिए मध्य प्रदेश का मतलब शिवराज सिंह बिठाया चौहान हुआ जाए करते मतलब उन्हें सिस्टम से काट दिया जाए, उन्हें टाटा बाय-बाय कर दिया जाए, अब इस तरह की बिल्कुल, तस्वीरें ये बिल्कुल, सामने है। यानी बिल्कुल। कि कुल मिला के कई नेताओं का टाटा बाय-बाय हो गया है, अगली लिस्ट तैयार है, किस-किस का टाटा बाय-बाय होगा ये देखना अब बाकी है। देखिए बहुत-बहुत शुक्रिया ये आपका। सभी थैंक यू सो मच। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।